ओम शांति। हम सभी ब्रह्मावत्स रोज भगवान के वचन सुनते हैं, उनके महावाक्य सुनते हैं। आप कहेंगे कहाँ से आए भगवान के महावाक्य? निराकार परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सर्वशक्तिवान हैं, पतित पावन हैं, सद्गति दाता हैं, वे ब्रह्मा तन में अवतरित हुए थे। उनके मुख से उन्होंने संपूर्ण ज्ञान दिया और ब्रह्मावत्सों ने वे प्रभु वचन सुने। उन्हें ईश्वरीय महावाक्य कहा जाता है, मुरली कहते हैं, उन्हें ज्ञान मुरली कहते हैं। ये मुरली जीवन दायिनी है। मैंने कितने साल मुरलियां सुनी हैं, 55 ईयर्स हो गए सुनते हुए। जीवन में रस भर दिया इन ईश्वरीय महावाक्यों ने, अमृत पान कराया रोज भगवान के वचनों ने, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के रहस्य खोल दिए। आपको हमारी बात से कल्पना लगती होगी, ये सत्य है कि भगवान ज्ञान देने आए, क्योंकि संसार में अज्ञान का अंधकार, विकारों का अंधेरा चारों ओर छा गया था। आप कहेंगे गुरुओं के वचन भी तो हम सुनते हैं, उनके पास भी तो ज्ञान है, पर वो ज्ञान जिससे आत्मा पावन बन जाए, वो ज्ञान किसी के पास नहीं है। ज्ञान तो उपनिषदों में भी है, वेदों में भी है, दर्शनों में भी है, पर मिक्सअप इतना हो गया कि मनुष्य को क्लियरली समझ में नहीं आता मैं कौन हूं और भगवान कौन है, हम कहां से इस संसार में आए हैं। नो डाउट गुरुओं ने अच्छे कार्य किए, मनुष्य को बहुत अच्छी चीजें सिखाई, पर देखो हुआ क्या, मनुष्य तामसिक होता गया, पाप कर्म बढ़ते गए, मनोविकार बढ़ते गए, मांस मदिरों का सेवन बढ़ता गया, जिसको राक्षसी भोजन कहा जाता है गीता में, जिसको आसुरी संपदा का भोजन कहा है। तो उन्नति नहीं हुई। क्या हुआ? ज्ञान तो वेदों में भी है, पर भक्ति का ज्ञान है, भगवान से योग युक्त कैसे हो ये ज्ञान नहीं है। आत्माभिमानी कैसे बने, शरीरी कैसे हो, संपूर्ण पावन कैसे बने, ये ज्ञान नहीं है। इसलिए वेद पढ़ने के बाद भी ज्ञान की खोज बराबर बनी रहती है, लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं सत्य को। देखिए, हम लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, हम सत्य को ढूंढते नहीं हैं, क्योंकि आत्मा तृप्त हो जाती है, महसूस हो जाता है, डीप रियलाइजेशन हो जाता है, हमारा घर परम धाम है, ब्रह्मलोक है, वही मुक्ति धाम है, मुक्ति में हम वहीं थे, वहीं से हम आए हैं। संतुष्ट हुए हम। देवी देवता कौन हैं, ये कहाँ चले गए, किसने उनको देवी देवता बनाया था, नारायण को नारायण किसने बनाया, किसी को पता नहीं। भगवान ने बनाया था। भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऊपर है, निराकार है। तो भगवान ने आकर हमें संपूर्ण और सत्य ज्ञान दिया, सरल शब्दों में दिया, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। ऐसा नहीं संस्कृत का इस शब्द का अर्थ ये है, इसका मीनिंग ये है, इसका भावार्थ ये है, इसका शब्दार्थ ये, इसमें उलझा दिया हो हमें। सीधा ज्ञान, तुम आत्माएं हो, आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा अति सूक्ष्म है, मूल रूप से आत्मा पवित्र है, बहुत शक्तिशाली है, आनंद स्वरूप है, ये तुम्हारा वस्त्र है, तुम ये देह रूपी वस्त्र बदलते आए हो। देखिए, ये बात गीता में भी है, गीता में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो भी इतना उलझा हुआ है, उसमें इतनी मिलावट हुई है कि सत्य ज्ञान जैसे प्राय लोप हो गया है और मनुष्य को ये पता नहीं चलता कि करना क्या है। बातें भारी लगती हैं सन्यासियों की बातें हैं, ये विद्वानों की बातें हैं, ये पंडितों की बातें, ये हमारे काम की चीज नहीं है। पर भगवान का ज्ञान सबके लिए होता है,
वो दलितों के लिए भी है, वो शूद्रों के लिए भी है, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं। जो भगवान के पास आ गया वो उसके ज्ञान का अधिकारी हो गया। तो हम सभी को ये परम सौभाग्य मिला कि भगवान शिक्षक बनकर हमारे पास आए, हमें राह दिखाई, परम सदगुरु बनकर हमारा साथ दिया। क्या करो क्या नहीं करो उसको कहते हैं श्रीमत, भगवान की मत, राह दिखाई। अब आप अपने से पूछें, जिस ज्ञान की तलाश समय युगों से थी, जब भगवान वो स्वयं दे रहा है तो हम ले रहे हैं, या हमने सोचा हमने तो 7 दिन का कोर्स कर लिया, हमने तो 1 साल मुरली सुन ली, बस हो गया ज्ञान। ज्ञान बहुत गुह्य है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, ज्ञान की गुह्यता हमें समझ में आती जाएगी। वही बात जो आपको 1 साल में समझ में आई है, 10 साल के बाद वो अति गुह्य रूप में समझ में आएगी, क्योंकि ज्ञान धारण होता है बुद्धि में, और बुद्धि जितनी पवित्र होती जाएगी, जितनी पारस बुद्धि होती जाएगी, उतनी ज्ञान की धारणा होगी, ज्ञान की सूक्ष्मता होगी। तो हम ये ना सोचे हमें तो पता चल गया मैं आत्मा हूँ, हमें तो पता चल गया क्या करना, शिव बाबा से योग लगाना, इससे काम नहीं चलेगा। ये पता चलना नहीं है, ये तो बहुत थोड़ी नॉलेज है। आत्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप, आत्मा का गुह्य ज्ञान तो डेली मुरली पर ध्यान देना अवश्य है। चलो आजकल लॉकडाउन का जमाना आ गया, पहले सबको बुलाते थे आओ सेंटर में मुरली सुनो, अब कहते नहीं घर में रह के ही सुन लो। पहले जो घर में रह के सुनता था उसे कहते थे नहीं ये गलत है, अब कहते घर में ही रहना। ये तो समय की बलिहारी, समय का इफेक्ट, या कहें समय की मार। समय की मार बहुत भारी होती है, सब अनुभव कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि समय भारी आता जा रहा है। तो क्या मुरली पर हमारा अटेंशन है? क्या मुरली को हम वही वैल्यू देते हैं जो भगवान ने इसे वैल्यू दी है? मुरली माना हम समझ गए ना ईश्वरीय ज्ञान। बाबा ने बहुत अच्छे महावाक्य बोले हैं, अगर मुरलीधर से प्यार है, मुरलीधर माना भगवान, तो उसकी मुरली से भी प्यार होना ही चाहिए। अगर मुरली से प्यार नहीं है तो बाबा कहते मुरलीधर से प्यार नहीं है। मुरली तो हमें रोज गाइड करती है ना, मनुष्य को गाइडेंस की रोज जरूरत होती है। रोज माया के युद्ध में बाधाएं आती हैं, रोज माया और विघ्न हमारी राह रोकते हैं, हमें उनसे पार करने की विधियां रोज चाहिए, क्योंकि कलयुग के प्रभाव में हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। सोचो आप, मैं अगर आपको 10 बातें याद दिलाऊं जो अव्यक्त मुरलियों से हैं, शायद वो आपको याद ही नहीं होंगी, और आज याद करेंगे तो 2-4 दिन के बाद फिर सारी भूल जाएगी। क्योंकि जो श्रेष्ठ चीजें हैं, जो बहुत पवित्र ज्ञान है, उसके लिए बुद्धि का स्ट्रांग होना, बहुत पवित्र होना परम आवश्यक है। बुद्धि स्ट्रांग भी चाहिए और बहुत पवित्र भी चाहिए। योग से वो पवित्र होती है, सर्वशक्तिवान की शक्तियां हम लेते हैं, स्वमान में रहते हैं, तो हमारी बुद्धि बहुत शक्तिशाली भी हो जाती है। तो हम मुरली को वैल्यू दें, मुरली हमारा सबसे बड़ा खजाना है। बाबा कहा करते थे मुरली को तो चूम लो, बाबा करके दिखाते थे ब्रह्मा बाबा। सचमुच मुरली तो सुखदायिनी है, जीवनदायिनी है, इसने ही तो हमें राह दिखाई है। हमारी बुद्धि ज्ञान अमृत से भरपूर होकर फुल हो गई ना, हम तृप्त हुए, तरोताजा हो गए हम। तो हम इसको वैल्यू दें, इसके एक एक महावाक्य को सुने, धारण करें। मुरली हमें रोज गाइड कर रही है, हमें उस पर चलना है। केवल वो बहुत अच्छी लगती है ऐसा मानकर छोड़ नहीं देना है। बहुत अच्छी है तो उससे जीवन अच्छा बनेगा, उसको अपने जीवन में अपना लेना है हम सबको। तो तैयार करें अपने को, और मुरली को धारण करने की विधि बाबा मुरली में ही सिखाते हैं। देखो बाबा का एक महावाक्य आता है हमेशा कि आत्माभिमानी होकर मुरली सुनो।
जो बच्चे आत्माभिमानी होकर मुरली सुनेंगे उनको मुरली की सहज धारणा हो जाएगी। तो जब हम मुरली सुना करें, हम ये अभ्यास कर लिया करें बीच बीच में, कोई लगातार रटने की जरूरत नहीं। आप 1 घंटे में 10 बार याद कर लें, मैं आत्मा भकुटी की कुटिया में बैठकर कानों द्वारा भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ। बहुत ही सुंदर अनुभव होंगे। 2, 4, 5, 7 दिन ये प्रैक्टिस लगेगी केवल कि हम अभ्यास कर रहे हैं, इससे कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अभ्यास करते करते इससे मुरली के साथ साथ मन आनंदित भी होता रहेगा। जैसे बहुत अच्छे वचन सुनकर, बहुत अच्छा म्यूजिक सुनकर, बहुत अच्छा सॉन्ग सुनकर हमें बहुत सुखद फीलिंग होती है ना। गीता के महावाक्य सुनकर भी हमें आनंद होता है। भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुन रहे हैं, तो अगर सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होकर सुनेंगे तो मन परम सुख और परम आनंद से भरपूर हो जाएगा। तो केवल मुरली इसलिए नहीं सुननी कि उसमें ज्ञान का भंडार है, पर इसलिए भी सुननी है कि उससे रोज हमें स्वयं को चार्ज करना है, रोज स्वयं को आनंद से भरपूर करना है। मुरली के ये महावाक्य हमें चार्ज भी तो करते हैं, सब जानते हैं। आप घर से सेंटर में जाते थे, फिर जाएंगे तो कितनी चुस्ती रहती थी सवेरे सवेरे, और मुरली सुन के आने के बाद यदि आप चेहरा अपना देखें तो बदला हुआ दिखाई देगा। उस पर एक अलौकिक खुशी, एक अलौकिक संतोष और अलौकिक शांति की छाप दिखाई देती है। भगवान को सुनकर आए हैं ना, माना भगवान से मिल के आए हैं। बाबा ने एक बात बहुत कही है मुरलियों में, तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई पे कितना ध्यान देना चाहिए। बाबा की मुरलियों में रोज आता है, चिंतन करें सभी उस पर। इस पढ़ाई से तुम्हें राजाई मिलती है, छोटी चीज नहीं है। माया ने तुम्हारी राजाई छीन ली थी, अब मैं इस पढ़ाई से तुम्हें राजाई देने आया हूँ। ये भगवान के वचन हैं। तो क्या हम राजाई प्राप्त करने के लिए मुरली में रस भरते हैं? सुनाने वालों का भी काम है मुरली में रस भर लेना, उसी रस से मुरली को सुनना, उसी रस से महावाक्यों का आनंद लेना। तो भगवान पढ़ाते हैं और हम गॉडली स्टूडेंट पढ़ते हैं। स्वदर्शन चक्र की बात रोज मुरली में आती है, रोज वही आ रहा है। बाबा हमें रोज स्मृतियां दिलाते हैं, मैंने तुम्हें राजाई दी थी, तुम देवता थे, ये भारत स्वर्ग था, भरपूर था, प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी, आनंद, सुख, शांति सब यहाँ था। प्रकृति फुल थी, फुल सब कुछ दे रही थी, हमें कुछ लेना भी नहीं पड़ता था। अन्न भी नेचुरल रूप से उगता था, शुरू में तो हल नहीं चलाना पड़ता था, ये थोड़ा बाद में प्रथा शुरू हुई अन्न उगाने की। प्रकृति ऑटोमेटिकली अन्न उगा लेती थी। जो किसान है वो जानते हैं, जब समय आता है तो कई बीज अंकुरित हो जाते हैं, घास आपे उग जाता है, गेहूं आपने बोए या मक्की बोई, बरसात आ गई तो कई चीजें खुद ही उग जाती हैं। ऐसे प्रकृति में ये बहुत बड़ी शक्ति है। बीज तो पड़े ही रहते हैं, वो उगते रहेंगे और अन्न देते रहेंगे। तो ऐसी दुनिया की स्थापना स्वयं बाबा हमारे लिए कर रहे हैं। अब हम अपने से पूछें, पढ़ाई पर इतना ध्यान है? मैं एक बात खुद सोचा करता था शुरू से, क्योंकि पढ़ाई में अच्छी मेहनत करके आए थे, बड़े बड़े ड्रीम्स थे पढ़ाई के बाद बनने के, लेकिन ज्ञान में आए तो उससे बड़े ड्रीम हो गए। मैं सोचा करता था मैं उस पढ़ाई में अच्छे मार्क्स पाने के लिए कितनी मेहनत करता है। फिर देखा बहुत सारे कोर्सेज निकल गए, कंपटीशन हो गए, कम्पिटिटिव एग्जाम होने लगे। जब हम छोटे थे तो बहुत कम होते थे, तो देखा बच्चे कितनी मेहनत कर रहे, कोचिंग कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट लाइफ में तो कोचिंग का नाम ही नहीं था, थोड़े बहुत ट्यूशन कोई कोई जो कमजोर बच्चे वो पढ़ा करते थे। तो कोचिंग कर रहे, रात दिन मेहनत कर रहे, बाहर जाके रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, खाने पीने की भी दिक्कत है।
मैं सोचता था कि एक अच्छी नौकरी पाने के लिए बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें विश्व की बादशाही मिलती है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं। जो मिलेगा ठीक है, स्वर्ग में जाना है वो तो चले ही जाएंगे। अपने बिजनेस में आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, क्या भगवान जो बड़ा भाग्य देने वाला है, जो देने आया है, उससे भाग लेने में हम इतनी मेहनत करते हैं? तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। मैं एक बात कहता हूं, उस पर सभी चिंतन करेंगे। स्टूडेंट बन जाओ, स्टूडेंट बन जाओ, भले आप बड़े हो गए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट हो जाते हैं, सीखते हैं। बड़े हो जाते हैं तो कोई कोई अपने सीखने के द्वार बंद कर देते हैं। बुद्धि में अहम रहता है, सब कुछ तो सीख लिया और क्या सीखेंगे। लेकिन हम स्टूडेंट लाइफ जिएंगे तो सदा ही सीखने के लिए तैयार रहेंगे और हमें सीखते ही चलना है। समझदार व्यक्ति वही है जो जीवन भर सीखे, अच्छी अच्छी बातें सीखे, बुराइयों को भी रियलाइज करे और उनका त्याग करे, पास्ट से सब कुछ सीखता चले और उसे भूलता चले। तो मुरली जीवनदायिनी है। मुरली को कई तरह से हम सुनेंगे। मैंने एक बात आपको बताई, जो बाबा कहते हैं, सोल कॉन्शियस होकर मेरे महावाक्यों को सुनो। दूसरा बहुत सुंदर स्वरूप है, भगवान हमसे बातें करता है। बाप वो भगवान परम पिता अपने परिवार में आकर बैठता, अपने स्टूडेंट के सामने आकर बैठता। इस फीलिंग से बैठे, नहीं तो भगवान सुन के डर लगेगा, बहुत बड़ा है, हम तो कुछ नहीं है। नहीं, वो अपने परिवार में आता, अपने बच्चों को पढ़ाता है। देखो, अपने बच्चों को स्टूडेंट बनाता है, तो वो हमसे बात करता है और बात करने में कुछ स्मृतियां दिलाता है। इन दो बातों पर आप बहुत ध्यान दें। वो हमसे बातें करता है और कुछ चीजों की याद दिलाता है। रोज मुरली ध्यान से सुने और साथ साथ उस स्मृति में आते चले। इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप स्थिति। बाबा रोज याद दिलाएगा, तुम परम धाम से आए थे बच्चे, पहुंचे वहां। जब तुम आए थे तो देवता थे, सतयुग में पहुंच जाए वहां। तुमने चक्र लगाया, चक्र लगाए, अब तुम्हारा अंतिम जन्म है, वापिस चलना है, चले। स्मृति दिलाता है बाबा, स्मृति दिलाता है तुम संपूर्ण पावन थे हे आत्माओं, तुम्हें फिर से पावन बनना है। अपने उस स्वरूप को याद करें। वो केवल ज्ञान नहीं देता, तुम थे। देखो, उसने हम सबको कहा तुम देवी देवता थे। हम तो भूल गए थे, किसी को नहीं पता भारत में कि हम देवी देवता थे। केवल देवताओं की पूजा कर लेते, हम सो हम का मंत्र जप लेते थे। किसी को ख्याल नहीं था कि हम ऐसे पावन देवता थे। भगवान ने आकर हमें रियलाइज कराया, तुम ऐसे देवता थे। हमें याद आ गया, स्मृति आ गई। स्मृति आने से क्या हुआ, हमारे अंदर का देवत्व जागृत होने लगा, प्योरिटी सरल हो गई, सद्गुण जीवन में आने लगे, मन संतुष्ट होने लगा, सरलता आने लगी, ह्यूमिलिटी आने लगी, बहुत हम नम्र हो गए, नम्र चित्त हो गए, अहंकार खत्म होने लगा। बाबा ने हमें बहुत अच्छी रियलाइजेशन दी, तुम मेरे बच्चे हो, जैसा मैं हूं वो मैं वैसा ही तुम्हें बना देता हूं। जो क्वालिटीज मेरी हैं वही तुम्हारी भी बना देता हूँ। जो मेरा गायन है वही गायन तुम्हारा भी होता है। देख ले कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो मुरलियों में ये स्मृति आ रही है ना, इन स्मृतियों को हम लेते चले अंदर। और कुछ बातें जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, जिनकी एकाग्रता बहुत अच्छी है, वो और कुछ अभ्यास के साथ मुरलियां सुना करें। तो मुरली के समय एक सुख लेकर आप उठेंगे। जब मुरली सुनकर आएंगे तो आपको लगेगा भरपूर होकर आए। अगर इन सब चीजों में आप रम जाएंगे, कभी आप अभ्यास करें, मैं फरिश्ता हूँ, मुरली सुन रहा हूँ, मुझ फरिश्ते के ऊपर बाबा की किरणें पड़ रही हैं बीच बीच में।
क्योंकि बहुतों को ये होगा कि ये अभ्यास करेंगे तो मुरली नहीं सुन पाएंगे, वो मिस हो जाएगी, क्या सुना पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपकी बुद्धि में ऐसी पावर है और आपको ऐसा अच्छा अभ्यास है, तो बाबा की किरणें भी रिसीव करें, मुरली भी सुनते रहें। अब ध्यान मुरली पर, और ये बाबा की शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है, बहुत ग्रेट फीलिंग देगा। और जो बहुत पावरफुल हैं वे ये अभ्यास कर सकते हैं कि परम धाम में बुद्धि को स्थिर कर दें सर्व शक्तिवान पर, और यहाँ मुरली सुने। बढ़ा सकते हैं इस अभ्यास को, क्योंकि हम मुरली सुनते हैं इसलिए एकाग्रता बहुत अच्छी रहती है। तो हम इस तरह से बिन बिन अभ्यास करते हुए बाबा की मुरली सुने और लक्ष्य रखें कि बाबा के महावाक्य ये सुंदर वचन सुनने से जो पास्ट के हमारे विचार हैं, जो पास्ट का कोई इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, कल का परसों का, वो उतर जाए। रोज ये अनुभव करना है, तो ये ईश्वरीय महावाक्य हमारे लिए वरदान हो जाएंगे ना। नहीं तो बहुत लोग पास्ट के प्रभाव में जीते हैं, किसने कुछ कहा था, कोई बुरी घटना हुई थी कल जीवन में, कुछ और हुआ था। आप रात को भी मुरली पढ़ सकते हैं, तो उसके प्रभाव से उसका इफेक्ट जो आज हुआ है समाप्त हो जाएगा। और रोज सवेरे मुरली में बहुत रस लें। मैं मुरली सुनाने वालों को भी कहूँगा, रस भरें। क्लास में आपके भाई बहनें आए हैं, क्वेश्चन आंसर करें, ताकि सबकी बुद्धि एकाग्र हो जाए। बुद्धि को एकाग्र करना ही टीचर का काम है। टीचर जितनी स्वमान में होगी, जितना योग का अभ्यास किया होगा, जितना मुरली स्वयं में धारण करेंगी, उतना ही मुरली के समय वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकेंगे। तो चाहे भाई हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे गीता पाठशाला पर हैं, जो भी माताएं भी मुरली सुनाती हैं, वो मुरली के समय वाइब्रेशंस भी क्रिएट किया करें, ताकि वो समय लगे सचमुच अमृत तुल्य समय है। आत्मा इंतजार करती रहे कि कब फिर हम मुरली सुने। मुरली के बारे में दो चार बात और। कई लोग सोचते हैं हम मुरली को बहुत बार पढ़ें, बात तो अच्छी है, अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ लें, लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो 2 बार पढ़ना ही काफी है। उसको आप पिकअप कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे अच्छी तरह। बात यह है कि एक एक महावाक्य जितना गहरा है, उतनी ही गहरी छाप आपके ऊपर पड़ती चले। आप ऐसे ही पढ़ के पूरा न कर दें कि पढ़ ली हमने तो मुरली 15 मिनट में हो गया हमारा तो काम। नो, जो गहरी मुरली हैं, जो नशे की बातें हैं, जो डीप सीक्रेट्स हैं मुरलियों में, डीप सीक्रेट रोज आते हैं साकार मुरली में भी, उनका स्वरूप बने, उनको अंडरलाइन करें, उनको अच्छी तरह नोट करें। जो मैंने आपको एक बात कही कि स्टूडेंट बन जाएं, तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर रहेगी। अपने अच्छे स्टूडेंट्स को देखकर जो सुप्रीम टीचर है वो बहुत प्रसन्न होता है। तो हम इस चीज का ध्यान दें कि हम अच्छे स्टूडेंट बने। सोचो किसके, भगवान के अच्छे स्टूडेंट। छोटी बात नहीं है, उसकी दया के पात्र बन जाएंगे, उसकी दृष्टि के पात्र बन जाएंगे, उसके प्यार के पात्र बन जाएंगे। लौकिक पढ़ाई में भी स्टूडेंट अगर बहुत होशियार हो, आज्ञाकारी हो, तो टीचर का विशेष लव रहता है। हमारे ऊपर भी भगवान का विशेष प्यार रहेगा। तो आओ हम सभी बाबा के महावाक्यों का सुख लें जीवन में। इन महावाक्यों से अपने विचारों को प्रतिदिन महान बनाते चलें, अपने ईश्वरीय नशे को बढ़ाते चलें, अपनी एकाग्रता को बढ़ाते चलें, तो ईश्वरीय महावाक्य सचमुच हमें अमर बनाने वाले हो जाएंगे। ओम शांति।